नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। नेट परीक्षा, नीट परीक्षा, लगातार धांधली, इन पर मोदी सरकार एक्शन में आती इससे पहले ही पूरे देश में हंगामा शुरू हो गया। सरकार भले ही जांच की बात कर रही हो, लेकिन इस बीच बिहार के पटना और नालंदा में पेपर लीक कराने वाले गिरोह का फंडाफोड़ हो गया। बताया जा रहा है कि कोटा से पटना बुलाए गए जिस छात्र अनुराग को रातों रात पेपर सॉल्व करवाया गया था, उसमें एक के बाद एक कई लोग कड़ी दर कड़ी शामिल रहे। परीक्षार्थी से लेकर असली मास्टरमाइंड तक का नाम सामने आया तो पता चला है कि धंधा तो सालों से चल रहा है। इस जानकारी के सामने आने के बाद देश के सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गया है और लाखों परीक्षार्थी नाइंसाफी का गहरा जख्म लिए बेहाल हो गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल फिर वही है कि पिछले 10 साल से केंद्र की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार क्या इतने बड़े मुद्दे पर कुछ नहीं कर पाई? चंद सटोरियों और घोटालेबाज दीमक की तरह देश के सिस्टम को कुतरते रहे और सरकार देश के होनहारों के भविष्य से खिलवाड़ होने कैसे दे रही? ये कब तक चलता रहेगा? अब जब पानी सिर से ऊपर उठ गया है तो जांच और कानून बनाने की बात तो हो रही है, लेकिन क्या वाकई इंसाफ मिल पाएगा? ये भरोसा नहीं जग रहा। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। देखिए, अहम मुद्दा ये की है कि आम ये जो नीट की परीक्षा है, आप देखेंगे इसकी पूरी तरीके से इन लोगों ने जिस तरीके से इसको मतलब बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी सड़क पर है और हम सब लोग उतर के इन सब चीज़ों का विरोध कर रहे हैं और हम यहाँ आज विधानसभा का घेराव करने चल रहे हैं। हमारे कांग्रेस का एक कार्यकर्ता एक साथी आज इनका विरोध करेगा। पूरे रास्ते को कांग्रेस के कार्यालय से विधानसभा की हो जाता है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई। निश्चित तौर से वो आप यही काम अगर ये जब एग्ज़ाम हो रहे थे, स्टार्ट हो रहे थे, तब उसमें किए होते तो मुझे लगता है जब पर्चे जब लीक नहीं, जब पर्चे बन रहे थे उस समय अगर इतनी बढ़िया व्यवस्था किए होते तो मुझे लगता है कि ये बच्चों का भविष्य खराब नहीं हुआ होता। आज कांग्रेस को रोकने के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए इन्होंने इतनी बड़ी बंदोबस्त किया है। पर हम लोग लड़ेंगे, चाहे ये पुलिस गिरफ्तार करे, चाहे गोली चलावे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपकी मांग को लेकर के लेकिन जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री उन्होंने ये बात कही है कि जो भी आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उच्च स्तरीय जांच करी जाएगी पूरे मामले। क्यों एक आदमी भाग तो गया? यूपी पुलिस का जो पर्चा लीक का मास्टरमाइंड था विनीत आर्या, वो इंडिया छोड़कर भाग गया, विदेश चला गया। उसके ऊपर क्या किया कार्रवाई? कोई कार्रवाई किया? क्योंकि गुजरात का आदमी है, वो सीधा सीधा गुजरात लॉबी से बिलोंग करता है। और पूरी तरीके से पूरे देश के अंदर ये सारी चीज़ें जो लीक हो रही हैं, सारे जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कौन करा रहा है? अब यूपी पुलिस का एग्ज़ाम, उसमें गुजरात के आदमी का क्या काम है भाई? आप बताओ मुझे। यूपी पुलिस की भर्ती का मामला है तो यूपी में होगा कि गुजरात का आदमी उस पर तय कर रहा है? गुजरात के आदमी ने सब तय किया, सब काम गुजरात से तय हो रहे हैं। जो मैं कहता था वो साबित हो गया। ब्लैकलिस्ट किया यूपी गवर्नमेंट ने, सारे काम गुजरात के लोग कर रहे हैं और गुजरात के लोग पूरे देश का भविष्य खराब कर रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा सर, क्या कुछ मुख्य मांगे रहेंगी और क्या आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप? मेरी मांग है कि इसको तत्काल पर्चा निरस्त, ये जो लीक हुए हैं एग्जाम निरस्त किए जाएं और उसी जब निरस्त हो साथ साथ डेट भी डिक्लेयर हो कि किस दिन ये एग्जाम कराएंगे, और नहीं करा पाते तो मंत्री जी इस्तीफा देकर धर्मेंद्र प्रधान जी घर चले जाएं। और योगी जी से मैं कहूँगा कि जो विनीत आर्या भागा है यूपी पुलिस के लीक वाले पर्चा लीक का, आप हर जगह बुलडोजर चलता है बाबा का, बुलडोजर का बाबा जी का बुलडोजर विनीत आर्या के घर पे चलना चाहिए। बिल्कुल, आज छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के प्रदर्शन छोड़िए, हम आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर आज देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी गए और छात्रों ने उनको काले झंडे दिखाए और उनको योगासन करने नहीं दिया, क्योंकि नाराजगी बहुत है। जिस तरीके से घोटाले हुए हैं, यूजीसी नेट को लेकर जो एग्ज़ाम रद्द किया गया है, नीट को लेकर जिस पर कई सवाल खड़े हुए हैं, और सभी जो परीक्षा है उनके ऊपर उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, गुजरात में हो, राहुल जी ने यही तो कहा 3 बड़े मुख्य केंद्र हैं घोटाले के, शिक्षा घोटाले के, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, तीनों बीजेपी शासित राज्य हैं और प्रधानमंत्री इससे भाग नहीं सकते। यहाँ आसन कर रहे हैं, आज तो इंटरनेशनल योगा डे है, पर नीट के बारे में तो कुछ लोग कह रहे हैं, परीक्षा पर चर्चा करते रहते हैं
पर लीक पर स्पीक नहीं है उनका। परीक्षा पर बड़े प्रवचन देते रहते हैं। तो ये 24 लाख छात्र, नीट 24 लाख छात्रों ने दिया है, उनका भविष्य का क्या होगा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बड़े धूमधाम तरीके से बनाया गया, उस पर कई सवाल खड़े किए गए हैं। पहले शिक्षा मंत्री कहते हैं कुछ गलती नहीं हुई है, कुछ घोटाला नहीं है, कुछ फ्रॉड नहीं है, और बाद में स्वीकारते हैं और 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। पढ़ने लिखने वाले छात्रों को मेरिट पर नौकरी नहीं दी जा रही है। पिछले दरवाजे से लोगों को वाइस चांसलर बनाया जा रहा है, लेक्चरर बनाया जा रहा है। हम उसका न केवल मुखालफत करते हैं, बल्कि दिल्ली से लेके सारे स्टेट लेवल तक कांग्रेस पार्टी तब तक विरोध करेगी जब तक नीट परीक्षा का धांधली बंद नहीं हो जाए। आज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने नीट एग्जाम के घपले और घोटाले के लिए देश भर में आंदोलन किया है। आईएएस और आईपीएस बनाए गए या यूपीएससी से चयनित हुआ, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अभी नीट और नीट के एग्जाम्स के घपले और घोटाले भी इन्हीं के कार्यकाल में है। अगर मोदी सरकार सही में न्याय चाहती है तो प्रदीप जोशी जी को जांचनी, इस्तीफा दो, और जांच के बजाय उनसे इस्तीफा लो। 2 दिन से मुंह में लकवा लगा हुआ था क्या कि 2 दिन से जबान नहीं खुल रही थी? परसों से हम लोग चिल्ला रहे हैं कि सामने आके बोलते क्यों नहीं हैं? आज चिंता मत कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहा है। ईओडब्ल्यू ने नोटिस भेजा है, उनको पूछताछ होगी। सवाल ये उठता है कि आपके पीए जानते थे कि सिकंदर यदुवंशी कौन है? सिकंदर यदुवंशी आपके घर में भी आता था, और आप ये जानते हुए कि वो पहले भी पेपर लीक के मामले में जेल जा चुका है, न सिर्फ आप लोग के उसके संबंध थे, बल्कि आप कमरा भी बुक करवाते थे। 4 तारीख के एग्ज़ाम के लिए 1 तारीख को कमरा बुक करवाया गया। ये तमाम सवाल है जो पूछे जाएंगे। वैसे भी माघ आने में समय है, अभी सावन चल रहा है ना, मछली खाने का, सब पकड़ने का यही समय है, बड़ी मछली पकड़ी जाएगी। अच्छा, उन्होंने एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया कि प्रधानमंत्री जब से बने हैं ट्रेन एक्सीडेंट, पेपर लीक, ये घोटाला। लालू यादव ने 2014 में कहा था कि मोदी जी ने गलत मुहूर्त में शपथ ली थी। मोदी जी 15वां साल लगाने जा रहे हैं, अब आज ये बोल दिए हैं, अगले 10 साल भी कहीं मोदी जी और नहीं आ जाए। बोलिए, संभाल के बोल। तो घमासान मच गया है। नीट परीक्षा पर पर्चे लीक और स्कैम की बात हो रही है। मोदी सरकार पर बहुत बड़ा डेंट लग चुका है। विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। इतनी मजबूत सरकार पर आखिरकार एक परीक्षा को लेकर क्या वाकई उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई? क्या कुछ हुआ? लोग जानना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनके पास चलते हैं और बातचीत शुरू करते हैं, पड़ताल करते हैं। अमित तिवारी जी हैं, नेता बीजेपी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। भरत सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है भरत जी। पीएस वर्मा साहब हैं, पूर्व अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान वही राज्य है जहां पेपर लीक के कई मामले पहले सामने आ चुके हैं। कंचन कुमारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित तिवारी जी, बहुत सारे सवाल हैं, विपक्ष सड़कों पे है, छात्र परेशान हैं, बिहार से कनेक्शन आ रहा है, नालंदा कनेक्शन आ रहा है, क्या कर रही थी सरकार? चुनाव में जुटी हुई थी, तमाम पेपर लीक हो रहे थे, लाखों छात्रों का भविष्य का सवाल था, उसके बाद भी आप लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं और उस पर राजनीति कर रहे हैं। आखिरकार एनटीए का अध्यक्ष क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? क्यों नहीं उनसे कार्रवाई की मांग कर रही सरकार? जो है इतनी मजबूत मोदी सरकार कैसे लगातार घिरती जा रही है? तमाम सवाल हैं, एक के बाद एक जवाब दीजिए। आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहले जवाब दीजिए, मुझसे प्रश्न पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जवाब ही दे रहा हूं, एक प्रश्न पूछते हुए जवाब दे रहा हूं। अगर कोई सरकार किसी चीज पर, किसी अपराधी पर लगाम लगाते हुए दिखे तो क्या उसे मजबूर सरकार कहते हैं? अगर कोई सरकार जो खामियां हैं उसे दूर करते हुए दिखे तो क्या वो मजबूर सरकार कहलाती है? अगर कोई सरकार वो कार्रवाई कर रही है, उसकी पुलिस चुस्त दुरुस्त है और वो हर जगह धरपकड़ कर रही है, तो क्या उसे कमजोर सरकार कहते हैं? तिवारी जी, यही तो सवाल है, धरपकड़ कहां हुई? आप कहते रहे कि पेपर लीक नहीं हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान है, और उसके बाद अब चीजें निकल कर आ रही हैं, पेपर लीक हुए। आपने खुद यूजीसी की परीक्षा रद्द की। सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि पहले कहां थी सरकार?
10 साल सरकार चल रही नवीन है, जी, उसके बाद ही पेपर लीक हो आप रहे हैं। ये बताइए, नहीं नवीन जी, आपको ये देखना पड़ेगा कि सरकार का गठन कब हुआ, सरकार ने शपथ कब ली, मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ, और मंत्रिमंडल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस किस को कब कब उन्होंने प्रभार संभाला। और प्रभार संभालते ही आपने अगर देखा होगा तो कितनी फुर्ती के साथ धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस पूरे मसले पर काम किया। आप कैसे बोल सकते हैं कि इस पर काम नहीं हुआ है? जिस दिन उनको ये रिपोर्ट मिली नीट के मामले में, हाँ ठीक है, उन्होंने खुद भी इस चीज को स्वीकारा है कि थोड़ी जल्दीबाजी हो गई इस चीज पर, पूरे तथ्यों को देखने में, लेकिन उसके बाद उन्होंने तुरंत कहा कि पूरा का पूरा मैटर अभी सीबीआई को सौंपा जा रहा है। किस तरीके से एक उच्च लेवल कमिटी बना दी गई है, एक एक्सपर्ट टीम बनाई गई है पूरे की पूरे एनटीए की प्रक्रिया को जांच करने के लिए। आप बोल रहे हैं कोई काम नहीं हुआ, तो क्या ये काम में नहीं आता है? हाँ देखिए, हमें 24 चीजों को लाख समझना छात्रों के पड़ेगा। भविष्य का सवाल है और आप जांच कमेटी बना रहे हैं। अभी तक आपने दोबारा परीक्षा के आदेश क्यों नहीं दिए? सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई तक नहीं, मामले को टाल चुका है। 8 जुलाई तक जो है काउंसलिंग पर रोक नहीं रहेगी। बाकी छात्र परेशान हैं, उनको कौन जवाब देगा? नवीन जी, 23 जून को अभी एग्जाम होने हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछला जो आदेश आया था कि 1563 बच्चों के लिए री एग्जामिनेशन या उनका अगर ग्रेस मार्किंग ऑफ करके वो अपने मार्क्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, इसके ऊपर साफ साफ दिशा निर्देश आ गए हैं। जब 23 तारीख को एग्जाम होगा और उसके बाद की काउंसलिंग की डेट है 8 तारीख को, जब फैसला है निश्चित तौर पे सब चीजों पर सुप्रीम कोर्ट है ना। ठीक है, आप आपको तो नहीं ठीक है, मानेंगे, सरकार ठीक है। से चलिए मैं एक सरकार बयान से सबसे ले अगर लेता हूं, आपको फिर कोई फिर आता हूं शिकायत आपके है, क्या पास, फिर आता हूं, लंबी चर्चा होगी। भरत सिंह जी, देखिए राजनीति शुरू हो चुकी है और आप लोग लगातार राजनीति कर रहे हैं। आप लोग भी जो है सड़कों पर उतर आए हैं, मोदी सरकार को घेर रहे हैं। ये जो है छात्रों का भविष्य का सवाल है, ये राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। देखिए नवीन भाई, ये हम लोग गलती कर रहे हैं कि जो सड़क पे उतर के छात्रों की बात कर रहे हैं, ये हम गलती कर रहे हैं कि छात्रों के भविष्य की बात कर रहे हैं। हमें जो है सड़क पे उतर के ये कहना चाहिए कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो है इनकी तीसरा टर्म बहुत अच्छा चल रहा है। मोदी जी से जैसा मतलब विश्व गुरु कोई ये नहीं है, ये हमें कहना चाहिए था। शायद मुझे लगता है कि आपकी बातों का यही जवाब हो तो सकता ये है। नहीं कहना चाहिए था, देखिए, लेकिन एटलीस्ट कम से कम छात्रों के साथ जो है, जो उनकी समस्या है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब है। अच्छा ये बताइए कि जो विपक्ष होता है उसका काम क्या होता है? जब आप खुद कह रहे हैं, अमित जी से आपने पूछा कि आपने कार्रवाई क्या किया, अभी तक धरपकड़ का, अभी तक आप चुपचाप कहां बैठे थे? ये आपने ही सवाल किया ना। यही सवाल तो हम कर रहे हैं कि भविष्य, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? देश की जो है सरकार कौन चला रहा है? इस देश में सरकार गठित का अरे भाई, कार्यवाहक प्रधानमंत्री तो थे ना, नहीं थे? ये बता दीजिए कि वो कुछ था ही नहीं आपके पास, सारा कुछ। और जिस जिस राज्य में आप बताइए, उस राज्य में भी सरकार आपके नीतीश हमारे हैं, सबके हैं, किसके किसके हैं पता नहीं, वहां पे आप भी बैठे हैं लेके उनको। तो आप मुझे बताइए कि आप इससे भागना चाहते हैं कि देश के छात्रों का जो है भविष्य सुधारना चाहते हैं, और हम देश के छात्रों के भविष्य को सुधारने की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम जो है सड़क पे उतरे हैं। आज मैं खुद जो है दोपहर को इसी विषय पे एक मोर्चे में था। देखिए ऐसा है ना कि देश के छात्रों के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही उनके साथ भद्दा मजाक हो रहा है। एक तरफ तो हमारे अमित जी कहते हैं कि हमारे मोदी जी तो इतने मजबूत है कि यहाँ बैठे बैठे जो है युद्ध रुकवा देते हैं। आप किसी विदेश में बैठे हुए इजराइल और हमास का युद्ध रुकवा सकते हैं, आप कहीं और का जो है यूक्रेन का जो है युद्ध रुकवा सकते हैं, मगर देश में पेपर लीक होती है उसको आप नहीं रुकवा सकते। ये हमारे देश के जो है विश्व गुरु प्रधानमंत्री है, ठीक है, ये हमारे देश के ठीक है, आते हैं दोबारा आते हैं। एक कमेंट सबसे ले लो। पीएस वर्मा साहब, पूर्व अध्यक्ष है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के। वर्मा साहब, आपसे राजनीति से हटकर जानना चाहेंगे, जो एनटीए गठन किया मोदी सरकार ने, नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आई, वो सब बहुत अच्छा लगता है देखने में। जिस तरह से बातें कही गई, बहुत शानदार बातें निकल के आई। मोदी जी नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थे, इतने सीरियस थे कि उन्होंने अपने बहुत सारे मंत्रियों को हटा दिया। निशंक जी को हटा दिया 6 महीने के अंदर ही। धर्मेंद्र प्रधान जी को लेके आए, क्योंकि निशंक वो काम नहीं कर पा रहे थे जो मोदी जी चाहते थे। नई शिक्षा नीति में क्रांतिकारी माना जा रहा था। उसी के तहत एनटीए गठन हुआ 2020 में। एनटीए ने बहुत क्रांतिकारी बदलाव भी किए, लेकिन अब नतीजा क्या है कि लगातार धड़ाधड़ पेपर लीक हो रहे हैं। राजस्थान में इतने सारे पेपर लीक हुए, वहां गहलोत सरकार थी उस समय, जो चली भी गई थी इसी कारण से। आपको क्या लगता है किन कारणों से रोक नहीं लग पा रही है?
पांडे जी, सबको नमस्कार। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जहाँ तक शिक्षा पॉलिसी, नई शिक्षा नीति की जब आपने बात की, तो मेरी एक शिक्षक के नाते मान्यता है कि अगर आप कभी किसी शिक्षा में कोई बहुत बड़े परिवर्तन की बात करते हैं तो वो क्षण क्षण होना चाहिए, उसे एक साथ लागू नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमारे देश की जो समस्याएं हैं वो आप देखिए, कहीं रिमोट एरिया में हमारे यहाँ कॉलेजेज हैं, स्कूल हैं, वहाँ पर क्या है कि हमारे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है कि हम सेमेस्टर जैसी प्रणाली को वहाँ पर लागू कर सकें। और ठीक इसी प्रकार से जो उसमें अपने स्विच ओवर का जो सब्जेक्ट का जो उसमें प्रावधान है, वहाँ हमारे पास अभी स्टाफ इतना नहीं है कि हर सब्जेक्ट में वहाँ पर आपको मिले। तो मेरा कहना ये है कि नई शिक्षा नीति को समय समय लागू किया जाना चाहिए था। शुरू में इनको यूनिवर्सिटीज में उनको लागू किया जाता, फिर धीरे धीरे कॉलेजों में लाते, मतलब फिर इसके बाद उसको नीचे पर्कुलेट करते, तो मैं सोचता हूँ ज्यादा अच्छा रहता। जल्दबाजी करने की इसमें आवश्यकता नहीं थी। कहीं एक साल कोर्स, किसी कोर्स का एक साल बढ़ा देना या किसी का एक साल कम कर देना, ये कोई बात नहीं है, कोई नीति का पार्ट नहीं होता। नीति का पार्ट ये है कि जो कुछ बच्चे को आप देना चाहते हैं वो पूरी तरह चला जाए और उसका प्रॉपर इवेल्यूशन हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि शिक्षा में 3 चीज इंपॉर्टेंट है: पठन, पाठन और मूल्यांकन। यदि हम तीनों के अंदर एक साथ चेंज करना चाहेंगे तो मैं सोचता हूँ ये दिक्कत आएगी। यहाँ पे दूसरा जो अभी आपने कहा कि एनटी का गठन भी हुआ और सब कुछ हुआ, मेरी ये मान्यता है कि जो परीक्षा प्रणाली है इसमें 3 महत्वपूर्ण चीज हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि परीक्षा में गोपनीय शाखा का एक महत्व होता है। गोपनीय शाखा का कार्य होता है पेपर सेट कराना और उसके बाद पेपर को प्रिंट कराना। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी पेपर सेंटर तक पहुंचना और सेंटर से वो परीक्षा केंद्र तक पहुंचना। और तीसरा पार्ट ये जहां से परीक्षा का संचालन होता है, यानी परीक्षा केंद्र। तो प्रश्न ये होता है कि पेपर आउट होने के या पेपर लीक होने के जो चांसेस बनते हैं वो पहला तो है गोपनीय, जहाँ पेपर सेट होता है। आमतौर पे देखा गया कि पेपर सेटिंग में जनरली ऐसा नहीं हुआ है। अभी तक जो प्रकरण आए हैं उसमें वहाँ कहीं खामी नहीं पाएगी। जहाँ तक प्रेस का सवाल है, प्रेस में भी आमतौर पर जो सिलेक्शन होता है वो गोपनीय प्रेस होती है, कॉन्फिडेंशियल प्रेस होती है, उनमें सारी सुविधाएं होती हैं, वहाँ भी चांसेस बहुत कम होते हैं। अब 2 चीज रह जाती हैं, एक तो ट्रांसपोर्टेशन और एक परीक्षा केंद्रों पर या जहाँ सेंटर, संग्रहण सेंटर है, वहाँ पर जो पेपर रखे जाते हैं उसका जो टाइम पीरियड है, अगर उसको हम कम करने की कोशिश करें तो शायद एक तो वहाँ रुक सकता है। और वहाँ पर एक बहुत ज्यादा सख्त नियंत्रण की आवश्यकता है कि अभी तक जो पेपर लीक हुए हैं वो आमतौर पर उसी जगह लीक हुए हैं। इसी बात जो इसमें महत्वपूर्ण ये है, वर्मा साहब आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यही है, जो बात आपको पता है वो बात पिछले 10 साल से जो सरकार चल रही है, जिसके पास इतनी सारी एजेंसियां हैं, वो क्यों नहीं समझ पा रही, वो गंभीर क्यों नहीं हो रही? यही तो बड़ा सवाल है। मैं आता हूं फिर आपके पास। एक कंचन कुमारी जी हमारे साथ हैं। कंचन कुमारी जी, इस पर सियासत शुरू हो चुकी है, संसद लगेगी तो विपक्ष मोदी सरकार को घेरेगा। क्या ये राजनीति का विषय है? क्या जो है सभी दलों को मिलके ये नहीं सोचना चाहिए कि देश के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है? भले मोदी सरकार आज घिरती दिखाई दे रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पेपर लीक का संकट है, ये आज नहीं तो कल पूरे देश के भविष्य को बर्बाद कर सकता है। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं अगर मेरे नजरिए की बात मैं करूंगी तो यहाँ पर मुझे लगता है कि राजनीति तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है और सामाजिक मुद्दा भी न देखते हुए एक पारिवारिक मुद्दा है, हम ये कहेंगे। क्योंकि एक स्टूडेंट के पीछे उसके तमाम परिवार के लोग होते हैं जो उसके पीछे मेहनत करते हैं, उसको कहाँ से पैसे का अरेंजमेंट करके उसको पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। तो ये बहुत ही दुख वाली बात है कि हमारे देश के स्टूडेंट जो भविष्य के बच्चे हैं, जो इनके हाथों में हमारे देश का भविष्य है, वो इस तरीके से सड़कों पर घूम रहे हैं। लेकिन रही बात राजनीति की, तो राजनीति का देखिए, एक विपक्ष और विपक्ष होता है। विपक्ष का कार्य होता है कि जो देश में समस्या है उसका साथ देना। अगर वो, क्योंकि इतने दिन 10 साल हमने ये भी देखा कि विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, अब उसको मौका दिया है देश की जनता ने, क्योंकि जितनी सीटें उनकी आई हैं उस हिसाब से वो देश की जनता के साथ खड़े रहने का उनका हक बनता है। इसमें राजनीति करने वाली बात नहीं है, सरकार को घेरने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो दोषी है, अगर कांग्रेस भी आवाज उठा रही है कि जो दोषी है उनको जो है सजा दिया जाए, भले ही वो उनकी ही पार्टी के अगर लोग आते हैं या उन्हीं के गठबंधन के लोग इसमें अगर सम्मिलित पाए जाते हैं, अगर उनके लिए भी ये कहते हैं कि अगर वो भी सम्मिलित है और उनके लिए भी सजा का प्रावधान रखा जाए और उनको भी सजा दिया जाए, उनका पक्ष ना ले, तो ये राजनीति नहीं होगा।
लेकिन फिलहाल अभी हम लोग ऐसा कुछ देखने को क्या, ये सिर्फ सरकार को घेर रहे हैं। अब हम ये देखिए कि हम ये कहेंगे कि जो ये एनटीए का गठन है, ये 2017 में सिर्फ इसलिए किया गया था कि ये जो इस तरह के एग्जाम होते हैं इसकी पारदर्शिता बना रहे। लेकिन पारदर्शिता तो छोड़िए, अभी नीट का पेपर का भी प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हुआ, पर्चा लीक का, अभी दूसरा नेट का पेपर आ गया। आप जिक्र कर रहे हैं 24 लाख बच्चों की, तो 10 लाख बच्चों को आप क्यों नहीं जोड़ रहे हैं जिनका कि नेट यूजीसी नेट का पेपर अभी उसको लेकर के हो रहा है। अभी मतलब कितने बच्चे हो गए, 34 लाख उससे बच्चे बहुत हो सारी गए। परीक्षाएं और हैं जिनके पर्चे लीक हुए। बिल्कुल। यूपी के कांस्टेबल उसके भर्ती बाद- परीक्षा का पेपर लीक हुआ, जिसपे कार्रवाई चल रही है, जिसका जो 34 मास्टरमाइंड फरार हो गया है। बच्चे, 34 लाख बच्चों का भविष्य अभी रोड पर है, सड़कों पर है, भविष्य हमारे जो देश के हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं कि गहलोत सरकार में इतनी परीक्षाएं, पेपर लीक हुई, सारी चीजें ठीक है। आप एक परंपरागत राजनीति की बात करते हैं, बताइए अभी जो यूपी में लगभग 50 से 70 पेपर जो हैं, 50 तो मैं कम बोल रही हूँ, 70 लगभग पेपर जो हैं वो लीक हुए हैं। तो क्या मतलब, क्या अगर ये जो अभी पेपर लीक हुआ है सड़क पर आए हैं, तब जाकर के सरकार जो है वो एक्शन में आई है और उसने जो है ये कहा, अब जाकर के उनको लग रहा है कि हाँ हमने जो है हमसे। और मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, आ रही मेरी है, आवाज बोलिए। इको हो रही है। हाँ, तो अब जैसे कि जब सड़क पर बच्चे आए हैं तब जाकर के सब जागे हैं, वरना इससे पहले कांस्टेबल भर्ती और अरे वो तो छोड़िए, आप 12 का पेपर, जो कि इंटर 12 का पेपर होता है वो तक लीक हो जा रहा है। साइंस का पेपर लीक हुआ, मैथ का पेपर लीक हुआ, कितने पेपर लीक हुए, उस पर कहीं से सरकार नहीं जागी। अब जाकर के जब बच्चे सड़क पर आए हैं तब जाकर के, वो भी क्यों जागी है मैं बता रही हूँ आपको। कोर्ट ने साफ साफ 8 जुलाई तक का टाइम दिया है, ठीक है, एनटीए को भी और सरकार, केंद्र सरकार को भी, कि अगर आपने 0.01% भी गलती या लापरवाही करी है तो आप उस गलती को मानिए। क्योंकि इससे पहले ही हमारे जो शिक्षा मंत्री है वो साफ साफ कह रहे थे कि कहीं कोई धांधली नहीं हुई, कहीं कोई गलती नहीं हुई है। लेकिन एनटीए जो के द्वारा ही बनाया गया संस्था है और उसके द्वारा इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या उसको निरस्त नहीं करना चाहिए? क्या उस पर जांच नहीं बैठाना चाहिए? उसके बावजूद आप उसका पक्ष ले रहे हैं, क्यों पक्ष ले रहे हैं? अगर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा तो आपको जरा सा भी इस लापरवाही का अंदाजा नहीं है कि देश के भविष्य में बच्चों की किस तरीके से जाने जा रही है, किस तरीके से परिवार परेशान है। सिर्फ परिवार कह देना, क्या ये आपका चुनावी जुमला था कि आप हमारे देश के परिवार हैं? ये गलत है। परिवार माना है तो परिवार की जिम्मेदारी उठाइए, उसको आ करके अपनी गलती को मानिए। ये कोर्ट ने कहा है, तब आप जाकर के इनके कान पे जू रेंगी है और तब ये आज ये मान रहे कि हाँ हमसे गलती हुई है, या किसी, अभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि एनटीए से गलती हुई है, ये कह रहे हैं कि जो दोषी होगा हम उसको पकड़ेंगे, हम उसको सजा देंगे। तो ठीक ये है। चीजें निकल करके आ ठीक रही है, हैं। आते हैं, जरा पूछते हैं अमित जी। अमित तिवारी जी, देखिए आप लोग समझ नहीं पा रहे, मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। आप लोग तेजस्वी यादव के एक पीए पे जो आरोप लगा रहे हैं, वो हो सकता है उसमें तेजस्वी यादव शामिल है नहीं है, वो बात की बात है, उसको सियासी मुद्दा बना रहे हैं आप। लेकिन बड़ा सवाल यह है, पिछले 10 साल से आपकी सरकार है, सिस्टम आपका है, बिहार में जो सरकार चल रही है वो आपके साथी की है, आखिरकार ये रुके क्यों नहीं गए? जिस समय ये सारे घोटाले चल रहे थे, पेपर लीक हो रहे थे, उस समय क्यों नहीं रुके? अब आप कहते हैं कि वो शामिल थे, ये शामिल थे, उसने जो है कमरा बुक कराया, उसने जो है गेस्ट हाउस बुक कराया। ये इससे बचाव नहीं होने वाला। आप लोग मानिए जो है बहुत बड़ी गलती हो गई है और इस पर फौरन एक्शन और कार्रवाई होनी चाहिए। नवीन जी, आपने अभी कहा कि तेजस्वी यादव दोषी है या नहीं है, वो बात की बात है, और नरेंद्र मोदी अभी दोषी हैं। आप नरेंद्र यही मोदी कहना चाह सिस्टम हैं चला ना? रहे हैं, इसलिए जो चोर जो है है, दोषी की बात नहीं हो रही है, जो कार्रवाई चोर नहीं कर रहे है हैं। वो तो बात नहीं, नवीन जी, जो चोर है वो बाद में देखेंगे, वो उसने चोरी की है या नहीं की है। लेकिन ये जो तो आप कह रहे हैं ना चौकीदार है कि वो तेजस्वी यादव चोर है, ये तो गुनहगार आरोप है ना, ये तो आरोप है। नहीं, तो आपको कैसे पता कि इसमें कौन कौन शामिल है? क्या आपको पता है? क्या कंचन जी को पता है या भरत जी को पता हम है कि इसमें सिस्टम कौन पे कौन सवाल शामिल उठा है? रहे हैं, ना कि एक्शन पे। अभी तो जो आप सिस्टम- करेंगे वही वो तो है एक्शन कि करेंगे। चोरों का भी तो एक नेक्सस होता है, चोरों का भी तो एक नेक्सस होता है, हम तो उसी नेक्सस पर सवाल उठा रहे हैं। अमित तिवारी जी, हमने तो ये नहीं पिछले कहा कि 10 तेजस्वी साल में यादव हम कह चोर रहे हैं है। वो छेद क्यों नहीं रोके गए? जो नीट में की परीक्षा में जो सिस्टम है उसमें जो छेद हैं वो क्यों नहीं रोके? सवाल ये है। नवीन जी, सवाल बहुत ही सिंपल होना चाहिए। क्या चोर पकड़े जाएंगे? मैं कह रहा हूं हाँ, पकड़े जाएंगे। क्या जिसने अपराध किया है वो जेल के सलाखों के अंदर जाएंगे? हाँ, जाएंगे। आपको समय देना पड़ेगा। अभी कितना दिन हुआ है मंत्रालय संभाले हुए धर्मेंद्र प्रधान जी को? धर्मेंद्र प्रधान जी पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री थे, आप क्यों भूल रहे हैं? अरे भाई साहब, बीच में 4 महीने चुनाव, बीच में 4 महीने चुनाव ही तो हुए हैं, तब भी तो सरकार चल रही थी।
अभी मंत्रालय संभाले हुए कितना दिन हुआ है? अरे नवीन जी? अमित तिवारी जी, जो अधिकारी आपने भर्ती किए थे पिछले सरकार अभी में, केस एनटीए के अभी जो मामला अध्यक्ष जो थे, अभी वो तो मामला जो सरकार आया ने है किए वो थे। कब आया है? इलेक्शन के दौरान आया है। अभी जो मामला आया है वो इलेक्शंस के दौरान आया है, रिजल्ट वाले दिन आया है। और तब के बाद से अब तक में अभी 12 दिन ही तो हुए हैं, और 12 दिन में ये सारी चीजें चल रही है, और सरकार भी आपको इन्हीं 12 दिनों में काम करते हुए भी नजर आ रही है। आप पूछ रहे धर्मेंद्र प्रधान कब से शिक्षा मंत्री है? जब मामला आया है, जब उसको संज्ञान में लाया गया है, जब उस पर कार्रवाई होना शुरू हुई है। क्या कहीं भी आपको दिखी है कि सरकार ने, कहीं भी आपको क्या दिखा है कि सरकार काम करते हुए नजर नहीं आ रही है या सो रही है? धर्मेंद्र आपने क्या प्रधान जी तो सरकार के शुरुआत में किसी मना ही भी कर दिया था, नुमाइंदे को, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ, साफ मना कर दिया था। और उसको कहा किसने कि हाँ इसमें जिम्मेदारी हमारी बनती है? क्या उस तथ्य को हम नकार देंगे? अभी भी कहाँ मान रहे हैं? अभी तो आप कह रहे हैं, अभी भी आप कह रहे हैं कि सुप्रीम सरकार को कोर्ट बड़े की वजह से 12 कहा दिन हुए ना, हैं। सुप्रीम कोर्ट का फटकार नहीं मिलता 12 तो दिनों कैसे में ही तो कहते ये हैं? सारे प्रकरण हुआ है। आपको क्या लग रहा है पिछले 10 महीने से ये चल रहा है क्या? पिछले 12 आपको आप बताइए, पेपर लीक का जो पूरा मामला है सुप्रीम कोर्ट में कब गया? आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब आपको देना चाहिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, तब तक सोच लीजिए आप। छोटा सा ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड चार धाम यात्रा के लिए पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। उत्तराखंड सरकार आपकी यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी उचित प्रबंध किए गए हैं। यात्रा के सुचारू प्रबंधन के लिए सभी तीर्थ यात्रियों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, इसलिए आने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना न भूलें। अगर आप चार धाम यात्रा के इच्छुक हैं, तो यात्रा शुरू करने से पहले उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट www.registration&touristcare.uk.gov.in या मोबाइल एप्लीकेशन टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 0135-1364 पर कॉल करके या व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर यात्रा टाइप करके भी पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण कराए बिना यात्रा न करें। रजिस्ट्रेशन में जिस धाम के दर्शन के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है, उस धाम का दर्शन उसी दिन ही करें। यात्रा के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षित एवं सुखद चार धाम यात्रा की कामना करती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह, हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी, राजनांदगांव वाराणसी, चंबा भूतपूर्व गुरुग्राम, फरीदाबाद, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। ब्रेक के बाद राजधर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। नीट परीक्षा में धांधली का मुद्दा बेहद गर्मा गया है। पूरे देश में इसको लेकर उबाल चल रहा है। लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है, लेकिन सियासी दल राजनीति कर रहे हैं। सरकार अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और विपक्षी लगातार उसको घेर रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे बात कर रहे हैं। अमित तिवारी जी हैं, नेता बीजेपी के, भरत सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, PS वर्मा साहब हैं, पूर्व अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के, और कंचन कुमारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। भरत सिंह जी, पिछली बार जब मैंने आपसे कहा, सवाल पूछा कि आप राजनीति ना करें, तो आप भड़क गए। आपने कहा कि राजनीति ना करें, न घेरें, सवाल न पूछें। बात उसकी नहीं है। बात यह है आप राजनीति करें। राहुल गांधी जी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस राजनीति के चक्कर में वो भी राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव का नाम आ गया है। अब आप बताइए, तेजस्वी यादव आपके साथ हैं, इस तरह से वो कहेंगे आपके लोग शामिल हैं, आप कहेंगे आपकी सरकारी कमजोरी है।
कुल मिलाकर राजनीति चलती रहेगी और छात्रों का भविष्य के साथ कुछ नहीं हो पाएगा। हमारी चिंता यह है कि इस मुद्दे पर जो है वो तेजस्वी यादव का नाम लेके बचने की कोशिश ना करें और आप भी जो है एनटीए के अध्यक्ष पर सवाल उठाएं। सरकार दोषी है या नहीं है, सरकार से चूक तो हुई, वो तो मान रही है। जो पेपर क्वेश्चन लीक हुए हैं वो क्रिमिनल केस है, उस पर जांच चल रही है, उसका घोटालेबाज जो नालंदा का है उस पर भी एक्शन हो रहा है, वो काम हो रहा है। हमारा सवाल सीधा है कि अब तक सरकार 10 साल में क्या कर रही थी? ये जो लीकेज है उसको क्यों नहीं रोका गया? आपके राज्य में भी हुआ है, राजस्थान में आपकी सरकार थी, वहां बहुत सारे पेपर लीक होते थे, आप लोग उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। देखिए, हमारे सरकार के समय जो भी पेपर लीक हुआ उस पे कार्रवाई हुई है, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। दूसरी बात, मैं कंचन जी की बातों से सहमत हूं, वो हमारी पार्टी का नेता हो या कार्यकर्ता हो या कोई भी हो, अगर इसमें शामिल है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात, रही बात कि हमारे जो अमित जी भाजपा के नेता बैठे हैं, देखिए आप ये कहने से कि धर्मेंद्र प्रधान जी अभी जो है चार्ज लिए या कोई अभी चार्ज लिया, ये इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। 34 लाख बच्चों का है, 24 लाख बता रहे हैं, 10 लाख और पकड़िए अगर कंचन जी जो कह रही है वो मैं भी जानता हूँ। 34 से 35 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, जो मेहनत करके पैसा लगा के, मतलब समझिए पूरे देश में वो कहाँ कहाँ जाते हैं, पूरे खर्चा कितना होता है, उस परिवार से पूछिए, उस परिवार के दुख से, उनके परिवार के जो दुख इस समय झेल रहे हैं उससे पूछिए। लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व इस तरह से अगर पेपर लीक करवा के और पूरे भविष्य, बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, तो ये काम किसका है? आप कहते हैं ये लीकेज 10 साल का जो लीकेज है वो कौन भरेगा? क्या वो विपक्ष भरेगा? क्या वो राहुल जी भरेंगे? क्या हमारा काम है एक सशक्त विपक्ष का काम। पिछले 10 साल से हम थोड़े कमजोर थे तो भी हम संसद में जो सवाल उठाते थे, आप बताइए नवीन जी, हमने मैं 3 उदाहरण देता हूं। कोरोना आने के 6 महीने पहले जब राहुल जी ने कहा कि इस तरह से कहीं जो है चीन में इस तरह से बातें आ रही है, क्या अगर वो देश में आ गया तो क्या होगा, तो यही भाजपा के लोग ताली जो है मंच जो है वो मेज थपथपा के हंस रहे थे, बोले ये कैसे बात करते हैं, और पप्पू साबित कर रहे थे। उसके बाद 2 ऐसी और घटनाएं हुई और तो और अब जो हमने जो वैक्सीन लिया है, यही मोदी जी वैक्सीन का जब सर्टिफिकेट मिलता था, कंचन जी शायद आपको भी याद होगा, देखा होगा आपको कि उसके ऊपर सर्टिफिकेट के ऊपर फोटो हुआ करता था मोदी जी का, कि ये मोदी जी ना ये इंजेक्शन मिला है और ये मोदी जी की मेहरबानी है। आज उसी इंजेक्शन, वो जो इंजेक्शन है, और आज वो सभी देशवासियों के लिए घातक हो रहा है, और उसको कहीं ना कहीं ये साबित हो गया है कि ये इंजेक्शन जो दिया है ये देश के जितने लोगों ने लिया है और उसकी जान से खिलवाड़ है। तो ये सारी चीजें राहुल जी ने संसद में उठाई थी जब हम थोड़े कमजोर थे। अब तो हम बहुत सशक्त हो गए हैं। तो सशक्त होने के बाद में और 34 लाख बच्चों के भविष्य का बात है, तो क्या हम सड़क पे उतर के इसको देश की नौजवानों के साथ में उनका भविष्य न बिगड़। जी, आपकी आवाज में कुछ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, बोलिए बोलिए। तो हम तो लड़ाई लड़ेंगे ना, कि कोई तो बाहर वाला तो नहीं लड़ेगा ना, कि भाई अब चलिए मान लीजिए कि इजराइल से बुला ले, कि यूक्रेन से बुला ले, मोदी जी के सारे मित्र हैं वो आ जाएंगे, वो रोक लेंगे। नहीं, हमें ही लड़ना है, और हमें ये लड़ना है कि देश के नौजवान बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। उसके साथ मुझे लगता है कि जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी झूठ बोले, जिस तरह से आज अमित जी झूठ बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि नहीं हमने कार्रवाई किया। आपने कार्रवाई कब किया पता है अमित जी? जब सुप्रीम कोर्ट का हंटर चला है। आप लोग ऐसे मानते नहीं हो ना, क्योंकि जोर से बोलो, तेज बोलो, जोर बोलो, झूठ बोलो, तो आप झूठ बोलने में माहिर हैं। और यही 10 साल देश की जनता ने झेला है, और इसीलिए आज आपको 2 बैसाखी और 2 बाबुओं की जरूरत पड़ी है। और आपको एक सलाह देता हूं, छोटे भाइयों मित्रों, मैं आपको एक सलाह देता हूं, इन दोनों बैसाखियों पे ज्यादा भरोसा करिए मत। कभी भी ये बैसाखी फिसल सकती है, लेफ्ट का फिसल सकती है, कभी राइट का फिसल सकती है, और जब ये फिसलेगी ना
तो लीकेज आज जो छोटा लीकेज है ये बड़े लीकेज के तौर पे आपको सामने आएगा और आप धड़ाम से गिर जाओगे। लेकिन पहले देश के भविष्य, देश के बच्चों का भविष्य कैसे सुधरे, हम सब इसको मिलके इस पे लड़ाई लड़ना चाहिए। जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उसको सजा मिलनी चाहिए। और अब सेशन चालू होने वाला है, संसद चालू होने वाला है, इस विषय को बड़े जोर शोर से हम संसद में भी रखें। ठीक है। पीएस वर्मा साहब, लगातार विपक्ष कह रहा है जो इस घोटाले में शामिल है उसको सजा मिलनी चाहिए, सरकार कह रही है हम सजा दे रहे हैं, हम लोगों को पकड़ रहे हैं। हमारा सवाल इससे आगे का है, सजा देना ये तो किसी एक केस में होगा, जो सिस्टम में जो लीक है वो कैसे बंद होगा? भविष्य के जो छात्र आएंगे उनके साथ नाइंसाफी ना होने पाए, ये बड़ा सवाल है। इस पर जो है कैसे बात होगी, कैसे शुरू होगी बात और कैसे रोक लग पाएगी? वर्मा जी। जी हाँ, ये मेरी ये मान्यता है कि ये जो पेपर लीक के जो अभी जो प्रकरण है वो अभी शुरू हुए हैं और मैं समझता हूँ हमारे इसमें जो कानून है वो शायद अभी इतना संशोधित नहीं है। तो सर्वप्रथम तो हमें इसके लिए बहुत एक कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है और वो कानून ऐसा हो जिसमें कि जो पेपर लीक करने वाले भी शामिल, मतलब उनको भी सजा का प्रावधान हो और जिनके लिए लीक किया गया उनके लिए भी प्रावधान हो, ताकि एक संदेश जाए कि ये इस प्रकार की जो कुरीति चल रही है इस पर एक लगाम लगे। तो इसमें एक सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरी बात मैं जो कह रहा था कि राजनीति की जो बात आ रही है कि भाई ये आरोप लग रहा है, प्रत्यारोप लग रहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए राजस्थान में, क्योंकि वैसे मैं राजनीतिक नहीं हूं, कि राजस्थान में जो प्रकरण हुए उसमें जैसे ही ये वहाँ रीट का पेपर आउट हुआ और फिर जो रीट के पेपर प्रकरण शुरू हुआ तो वहां पर एक सबसे जो वरिष्ठ जो पद पर बैठे थे उनको हटाया गया। तो मैं समझता हूँ कि अगर मान ली निष्पक्ष जांच की बात चल रही है तो मेरी मान्यता है कि जो उच्च पद पर लोग बैठे हैं उनको या तो स्वतः छोड़ देना चाहिए या उनको हटाया जाना चाहिए ताकि जांच प्रभावित न हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर आप निष्पक्ष जांच करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मामला कोर्ट में जा चुका है, कोर्ट के आदेशों से हमें आगे जब बढ़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमें नैतिकता जो है इसको हमें आज हमारा दुर्भाग्य है कि नैतिकता का जो नाम है वो हमारी डिक्शनरी से गायब हो गया है। हमें कहीं ना कहीं पर अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये जो एक तो सख्त कानून बने और दूसरी बात ये है कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो और साथ ही जो बेनिफिशियरी हैं जिनके लिए कार्यक्रम किया गया है उनको भी सदा के लिए डिबार किया जाए सब परीक्षाओं से, जिससे एक सख्त मैसेज जाए ताकि आइंदा से कोई आदमी ऐसा करने का साहस नहीं करता। ठीक है। कंचन कुमारी जी, आपने सुना होगा कार्रवाई, सख्त एक्शन, कानून की बात हो रही है। हमारी चिंता इसके थोड़ा आगे की है। अभी इस पर संसद चलेगी, राहुल गांधी पूरी कांग्रेस सरकार को घेरना शुरू कर देगी। ठीक है, आपको लगता है मोदी जी की चुप्पी जो है वो भारी पड़ रही है? मोदी जी जैसे मणिपुर पे कुछ नहीं बोले थे वैसे पेपर लीक पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनका अपना एक सिस्टम है, जो विवादित चीज़ें हों तो उस पर कुछ बोलना बंद कर देते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी अपने हिसाब से मैटर को सुलटा रहे हैं, लेकिन देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आपको लगता है कि मोदी जी को चाहिए सामने आके बोलें कि हम ये कार्रवाई करेंगे, ये कानून बनाएंगे, एनटीए का अध्यक्ष है या मान लो जो भी उस पर ये कार्रवाई कर रहे हैं या एक्शन ले रहे हैं, या और इंतजार करना चाहिए उनको? नवीन जी, बहुत असर पड़ रहा है इसका। मैं तो यही तो कह रही हूँ कि मोदी जी क्या सिर्फ तीसरी बार सिर्फ ये रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रधानमंत्री का शपथ लिए थे क्या? या चुनावी सिर्फ उनका जुमला था कि ये हमारा परिवार है, देश, पूरा देश मेरा परिवार है। आज परिवार के बच्चे, परिवार सड़क पर लड़ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनको लाठी डंडे बरस रहे हैं और वो बोल नहीं रहे, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मतलब दिमाग को शांत कर रहे हैं। मुझसे तो मेडिटेशन नहीं होगा अगर इस तरीके से हमारी देश की जनता परेशान होगी। ये तो वही मामला उठ करके सामने आ गया कि किसान जो है वो मर रहे थे और हम जो है ये कह रहे हम आकर के माफी मांग ले कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारे किसी हमारे जो तपस्या है उसमें कहीं कोई कमी रह गई। ये देखने वाली बात है, क्यों नहीं? अच्छा, आप राजस्थान की चर्चा करते हैं, गहलोत सरकार गई कि नहीं गई? अगर यही चीज रहा, इसी तरीके से रहा, अभी ये जो हमारे अमित जी हैं, मतलब कितनी बचकानी बात इन्होंने कही कि 12 दिन हुए हैं, 10 साल से आपकी सरकार थी, 70 पेपर ऑलरेडी लीक हो चुके हैं, उसके बाद आप आकर के ये बात कह रहे हैं हमें तो सिर्फ 12 दिन हुआ है सरकार में आए हुए, हमने अभी अभी शपथ ग्रहण किया है। मतलब ये कोई तथ्यपूर्ण बात हुआ? आप ही बताइए कहीं से भी। आप देखिए कि मैं ये कह रही हूँ कि अभी आप लोग कह रहे थे तेजस्वी यादव के जो भी लोग हैं, अगर उनको ऑफिशियल, अगर उनका कोई भी आपको सबूत मिल चुका है या कुछ भी मिल चुका है, जांच होती रहेगी, आप तत्काल उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप अरेस्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप दोषी को समय दे रहे हैं।
अपना सबूत मिटाने का, अपना कार्य कर लेने का कि तुम निपटा लो इतने दिनों में, हम कार्य करते रहेंगे, जांच होती रहेगी। बच्चों का एग्जाम अगर आप रद्द भी करते हैं, नीट का पेपर आपने अभी तक रद्द नहीं, अगर रद्द भी हो जाता है तो सोचिए कि जो बच्चे सड़क पर हैं वो उनको तो सजा मिल चुकी है ना, कि वो पढ़ाई से भी दूर है वो। लेकिन जो लोग इसमें दोषी हैं उनको आप वक्त क्यों दे रहे हैं? क्या सिर्फ ये चुनावी जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, क्या आप उस चुनाव पे नजर रखे हुए हैं कि आने वाली जो चुनाव है उस पे हम समीक्षा कर रहे हैं? समीक्षा आप अभी पुराने चुनाव का समीक्षा कर रहे थे, अब आने वाला चुनाव आपको दिख रहा है कि एक दूसरे ऊपर दोषारोपण करो। ये सामाजिक मुद्दा है, इसमें आप विधानसभा चुनाव को टारगेट मत करिए। मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि ये विधानसभा चुनाव टारगेट किया जा रहा है, वरना अभी तक आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों को? दोषियों को क्यों मौका दे रहे हैं? आप एनटीए के जिनको आपने गठित किया है, आपने गठन किया है, किसी और ने नहीं किया है, आपकी सरकार में उसको गठन किया गया है, अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? ठीक है अमित तिवारी जी, देखिए मामले को समझिए। मैं आपको एक बयान बताता हूं। यूपी कांग्रेस, यूपी में जो है पिछले साल कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो है वो उसका पर्चा रद्द हुआ था, उसका पेपर लीक हुआ था, फिर वो परीक्षा रद्द करनी पड़ी। अब वो उसकी तैयारी दोबारा हो रही है 1 साल के बाद। उसमें जो है योगी सरकार जो है उन्होंने कार्रवाई की है, काफ़ी लोग गिरफ्तार भी किया है 1 साल के बाद। लेकिन विपक्ष कह रहा है गुजरात लॉबी से जो लोग थे, विनीत आर्या उसका मास्टरमाइंड, वो विदेश भाग गया है। वहाँ विपक्ष कह रहा है गुजरात लॉबी के लोग हमारे उत्तर प्रदेश में आए और वहाँ पे पेपर लीक करवाया। ये आरोप भी आपके ऊपर आने वाला है। वो कह रहे हैं नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो देश को खोखला कर देगी। हम नहीं मानते, उस पर बात होनी चाहिए। नई एजुकेशन पॉलिसी पर अच्छी चीज़ें भी हैं। वो कह रहे हैं कि बुलडोजर अब क्यों नहीं चल रहा है, जो दोषी हैं। तो तमाम सवाल आप पे भी आएंगे। मोदी जो जितने मजबूत प्रधानमंत्री हैं वो कमज़ोर दिखाई दे रहे इस मुद्दे पर। आप इस बात को समझ नहीं रहे। जो पक्ष आप रख रहे हैं कि 12 दिन सरकार बने हुए हैं, सरकार पिछले 10 साल से चल रही है, वही मंत्री है, वही एनटीए है, वही प्रधानमंत्री जी हैं, सब कुछ वही है। तो पिछले 4 महीने में थोड़ा बिजी हो गए थे, लेकिन बनाया हुआ सिस्टम तो आपका है। सवाल सिस्टम पे उठ रहा है, लोगों पे नहीं। बोलिए, जवाब दीजिए। नवीन जी, आपने बिल्कुल सही कहा, सिस्टम हमने ही बनाया था। 2017 में एनटी का गठन हुआ है। उससे पहले जो एनडीए का जो यूपीए का शासनकाल रहा है, क्या आपको पता है उसमें कितनी गड़बड़ियां थी, कितनी अनियमितताएं थी? किस तरीके से 3 साल का कोर्स 5 साल में कंप्लीट होता था? यूनिवर्सिटीज में एग्जाम नहीं होता था, एग्जाम होता था तो रिजल्ट नहीं आता था समय पे। इस तरीके की स्थिति से जब हमने देखा तो उसके बाद एनटी का, और वो लंबा प्रकरण था, उसके बाद 2017 में एनटी का गठन हुआ। तो जब भरोसा ही हम पर है कि हम ही सब कुछ ठीक करेंगे, तो निश्चित तौर पे आगे भी भरोसा रखिए, हम ही सब कुछ ठीक करेंगे। कंचन जी ने बिल्कुल सही कहा है कि एनटीए जो का गठन जो हुआ है वो हमारी सरकार ने किया है और पुराने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे किया हुआ है। तो मैं सबको आश्वस्त यही कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार सब पर कार्रवाई करते हुए भी नजर आएगी और हमारी सरकार में सबकी धरपकड़ भी होगी, सजा भी होगी और समय से सब कुछ होगा। इस बात पर मैं ज्यादा जोर देना चाहता हूं। देखिए, मोदी जी अगर कह देते सामने आके तो लोग, क्योंकि लोगों ने उनको वोट दिया है, उनको प्रधानमंत्री चुना है अपने वोटों से, वो क्यों नहीं आके बोल देते सामने आके? बिल्कुल नवीन जी, मोदी जी जब इसमें बोलना होगा तब मोदी जी स्वयं बोलेंगे। इसके किसी को पूछने की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मोदी जी को लगेगा उसको स्वयं इसका सत्ता लेंगे। दूसरी बात, आप देखिए किस तरीके से 4 तारीख के बाद पूरी की पूरी जो इंडी अलायंस है वो विकलांगों का, वो दिव्यांगों का मजाक उड़ाई जा रही है, ये कहते हुए कि ये तो बैसाखी पर है, बैसाखी पर। क्या इस देश में दिव्यांगों का सम्मान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप ठीक है, आप सरकार को पूछना है कुछ, लेकिन दिव्यांगों को आप बीच में, मुहावरा है अमित तिवारी जी, मुहावरा है वो। बैसाखी तो होना एक मुहावरा है। अभी आ रहा हूँ भरत जी, अभी आ रहा हूँ आपके पास जी, बोलिए। आप मुहावरा बनाकर पेश कर देंगे और उसका मजाक बना देंगे कि बैसाखी पर है, बैसाखी पर। अरे भाई, दिव्यांगों की कम से कम इतनी तो संवेदना रखिए। ठीक है, आपने 99 लेकर आ गए हैं, आप बहुत ही उत्साहित हैं, आप बहुत ही उन्मादी हो गए हैं, लेकिन कम से कम दिव्यांगों का सम्मान रखना चाहिए। तीसरी बात, आप देखिए इस पूरे प्रकरण को 2 पार्ट में डिवाइड करके देखना पड़ेगा नवीन जी, अगर आप किसी निष्कर्ष पे इस पर निकलना चाहते हैं तो। नहीं तो हम बहस करके अपने अपने घर जा सकते हैं, सो सकते हैं आराम से।
देखिए, अगर इसको पूरे की पूरी निष्कर्ष पे निकलना है तो आपको दो पार्ट में इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 5 तारीख को एग्जाम होता है, उसके बाद एग्जामिनेशन के बाद गड़बड़ियों की शिकायत पाई जाती है कि कहीं पे क्वेश्चन पेपर अदला बदली हो गया, इस भाषा के छात्र को दूसरे भाषा का प्रश्न मिल गया, फिर कहीं से निकल कर आता है कि समय का हेरफेर हुआ, 20 मिनट कहीं 30 मिनट कहीं 40-45 मिनट तक भी। तो किस तरीके से इन सब को लेकर 1563 छात्र जो हैं वो कोर्ट पहुंचे और कोर्ट में जाकर ये निर्णय होता है कि एक ग्रेस मार्किंग बनाया जाए। ग्रेस मार्किंग की जो समाधान है ये पहले एनटीए में नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ग्रेस मार्किंग का एक प्रावधान निकाला गया। ठीक है, उस पर भी सहमति नहीं बनी, उस पर भी विरोध हुआ। उसके बाद बताया गया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि इस पर एग्जाम होगा या आपको रिड्यूस्ड मार्क के साथ आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। दूसरा हिस्सा अब तब आता है जब पटना में गिरफ्तारी होती है कुछ अपराधियों की जो पेपर लीक से पाए जाते हैं और एक छात्र की भी। तो वहां पे जब पटना के कोर्ट ने हमसे जो केंद्र से तालमेल बनाया और कहा कि हमें क्वेश्चन पेपर चाहिए मिलान वगैरह के लिए, उसको भेजा गया और जब पटना की पुलिस ने उसको वेरीफाई किया कि हाँ ये वही प्रश्न है जिस पर हुआ था, उसके बाद वहां तो पटना की पुलिस के पास भी क्लैरिटी आ गई कि ये किस चीज से की कार्रवाई कहां करनी है, किस पे करनी है, वहां पे अपराधी पकड़ा गया। सूरत की अगर आप बात करें, वहां भी स्वतः संज्ञान लेकर पुलिस ने तत्परता के साथ अपराधियों को पकड़ा। तो अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, आप जो एक तरीके से ब्लैंकेट डिस्काउंट कर दे रहे हैं कि सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, ऐसा नहीं है। हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, छात्रों के भविष्य के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम ये बार बार कर रहे हैं। पर प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से आयुषी पटेल का एक फेक वीडियो और उसे वायरल करा के जिस तरीके से माइलेज लेने का प्रयास किया, क्या ये होना चाहिए था? किस तरीके से इतने गंभीर विषयों पर, छात्रों के इतने गंभीर मसले पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और इतनी हल्की बातें कह देते हैं कि वार रुकवा सकते हैं और ये नहीं रुकवा सकते। ये किस तक आपने मजाक बना के रख दिया। तो आपकी शैली ही गंभीर नहीं है तो आप समस्या गंभीर कहां से, समस्या का समाधान गंभीरता से कहां करेंगे? तो इनका मतलब केवल और केवल राजनीति से है। किस तरीके से मणिपुर पे इन्होंने राजनीति की, वहां के संसद में तो इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव नहीं लेकर आया, केंद्र की सरकार ने लेकर आया। ठीक है, वहां का ठीक है अमित जी, ठीक है, जवाब सुन लीजिए। लेकिन किस तरीके से हर मसले पर ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। इनका ना युवाओं से कोई मतलब है, जी बहुत राजनीति कर रहे हैं हम लोग जो है, ना महिलाओं से मतलब है, राजनीति कर रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए संजोग देखिए कि अब ये फोटो आप देख लीजिए, ये दिख रहा है फोटो? जी दिख रहा है, दिखा? हाँ वो सोशल मीडिया पे वो जो आरोपी है उसके साथ दिखाई दे रहा है। ये अमित जी हैं, ये हमारे मित्र अमित जी नहीं, ये अमित जी, ये अमित आनंद करके हैं। अमित आनंद और सम्राट चौधरी का क्या कनेक्शन है? अब मैं ये कहूं, जैसे इस तरह से इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव फंस गए हैं, फंसाए जा रहे हैं या क्या कराए जा रहे हैं, तो ये फोटो भी तो कहता है ना कि आखिर सम्राट चौधरी जी इस व्यक्ति के साथ क्या कर रहे थे, आज आखिर इनका संबंध क्या है? ये भी तो आरोपी है। सवाल ये है कि ये जांच का विषय, ये जांच होगा, उसमें सम्राट चौधरी जी हैं कि नहीं है, तेजस्वी जी हैं कि नहीं है। अब रही बात गंभीर बात की कि अमित जी कह रहे गंभीर मामला है और राहुल जी हल्के में बात करें, तो हम हल्के में कर रहे हैं तो आप गंभीर है ना। अगर आप गंभीर है तो आप क्यों नहीं अभी तक उसके ऊपर एक्शन लिए? सुप्रीम कोर्ट के हंटर के बाद आप जो है कहते हैं कि हाँ नहीं जो हुआ है वो गलत हुआ है। देखिए इसमें जब ये पड़ताल होगी, जांच होगी और स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए। हमें जो है इसके ऊपर बहुत गंभीर विषय है और जब स्वतंत्र जांच होगी इस पे, तो मुझे लगता है कि इसमें बड़े बड़े लोग फंसेंगे और वो भी भाजपा के लोग फंसेंगे। वो कोई तेजस्वी जी नहीं फंसने वाले, कोई राहुल जी नहीं फंसने वाले हैं। आप रखिएगा, दामन आपका जो है वो काला है, वो दामन हमारा काला नहीं है। सरकार आप चला रहे हैं, लीक पेपर आप करवाते हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरह से 70 पेपर लीक हो गए, अभी तक आपको पता ही नहीं चला कि 70 पेपर किस तरह से लीक हो गए। किस तरह से जो है वहां पे पुलिस भर्ती का जो है पेपर लीक होते जा रहा है। लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद भी आप इस तरह से उनके साथ, नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आप जो है आरोप लगाते हैं राहुल जी पे। अरे आप ये ये हरकतें हैं और बचकाना हरकतें जो कहते हैं ना, और इसे छोड़ दीजिए। और क्या कहे आपने, वो कहा कि ये दिव्यांगों का जो है अपमान है। किस तरह से अपमान है भाई बताइए ना। जब आप जो है, आपके नेता, आपके प्रवक्ता ये संबोधित करें कि ये तो बैसाखी पे चल रहे हैं, तब अपमान नहीं होता है? अगर हम बोल दिए तो ये दिव्यांगों का अपमान हो गया। हाँ,
आप मतलब आपका खून खून हमारा खून पानी वाला हिसाब किताब हो गया कि आप जो कहे वो सब सही, मतलब खाता न भाई जो है भरत जी, भाजपा और अमित हमारी जी कहे चिंता वो यही सही। तो है कि आप लोग शब्दों पे खेलते हैं, राजनीति करते हैं, और जो छात्रों की चिंता है वो बड़ी नहीं, चिंता है। शब्दों से खेलना नहीं, देखिए पांडे जी, शब्दों से अगर कोई बहुत बढ़िया खेलता है ना तो देश के प्रधानमंत्री खेलते हैं। अब देखिए, बोले कि आएंगे देश के प्रधानमंत्री, 10 साल से कभी वो किसी मीडिया के सामने नहीं गए, 10 साल से। लेकिन जब चुनाव में अपनी हार एकदम नजदीक देख ली तो सेलेक्टेड मीडिया को एक पेपर दे दिए कि मैं आम कैसे खाऊंगा, आम का छिलका कैसे खाऊंगा, गुठली कैसे खाऊंगा। तो आपको यही सवाल पूछना पड़ेगा। उसी तरह से फिर देखिए देश के नवीन जी, कितने प्रधानमंत्री आपके गंभीर सामने हैं आएंगे भरत और जी, आपके इनके सामने वक्तव्य आके से ही एक पता चल पेपर रहा है देंगे कि कि आप छात्रों जो के है इस तरह भविष्य से के साथ पूछिएगा कितने गंभीर हैं कि मैं भरत आम जी, कैसे खाऊंगा, इनके वक्तव्य ये से ही लीक पता कैसे चल रहा हुआ, है। इसमें कौन शामिल है। तो ठीक है, ये जो है देश के प्रधानमंत्री इस तरह से ठीक आएंगे है, और कब आएंगे ये भी बता दिया। और क्या सवाल होगा, वो सवाल का एक पर्चा जाता है मीडिया के सामने कि गुठली और आम का छिलका पूछा जाता है उनसे। ठीक है। वर्मा जी, राजनीति अपनी जगह है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन यहां पर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम लाना पड़ेगा। जो परीक्षाएं हो रही हैं, हर परीक्षा पहले सीबीएसई बोर्ड लिया करता था, उसके बाद एनटीए लेने लगा, तो ये किस तरह से जो है उस पर चेक एंड बैलेंस होगा कि रोक लग जाए किसी तरह, क्या सिस्टम लाना चाहिए? ये जो अभी जो प्रकरण चल रहा है इसके ऊपर तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता है कि बच्चों को अगर परीक्षा को रद्द करना है तो उसको तुरंत रद्द कर दिया जाए और नई डेट दी जाए। क्योंकि देखिए बच्चे असमंजस की स्थिति में है, पहला निर्णय तो ये होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात मेरा कहना ये है कि जो आपने कहा, तो मैं कह रहा हूं कि जो भी आप कोई एजेंसी बनाना चाहते हैं परीक्षा लेने वाली, उसकी विश्वसनीयता के लिए बहुत आवश्यक है कि जैसे आपने और संवैधानिक पदों पर एक कमेटी बना रखी है उसको बनाने के लिए, जिसमें विपक्ष का भी मतलब नेता शामिल है और कोई जज वगैरह भी शामिल है, इस प्रकार का एक बहुत बड़ा मतलब इस प्रकार की कमेटी बनाई जाए जो कि इस प्रकार की एजेंसी का गठन करे, जिससे इस प्रकार के आरोप नहीं आए भाई कोई फलानी संस्था से या उससे। दूसरी बात मेरा कहना यह है कि जो परीक्षाएं का जो संचालन है उसमें थोड़ा हमें स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो जहां पर ये पेपर रखे जाते हैं और जहां से ये पेपर मतलब जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, वहां पर बहुत स्ट्रिक्ट नियंत्रण की आवश्यकता है। अदरवाइज ये घटनाएं जो हैं, और एक जो मैं फिर मैं पुनः कहना हूं कि इसमें सख्त सजा का प्रावधान रखना पड़ेगा। जब तक सख्त सजा का प्रावधान नहीं होगा तब तक, और इस परीक्षा के बारे में निर्णय बहुत जल्दी लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ठीक है। कंचन कुमारी जी, आपको लगता है संसद आएगी, संसद में प्रधानमंत्री जवाब देंगे इसको मुद्दे को लेके, क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर है और कोई बड़े कानून की बात करेंगे, कोई जैसा कि उनकी छवि है, मजबूत छवि है, तो कुछ मजबूत कुछ लेके आएंगे? मजबूत छवि आपको दिख रही है? अभी इस हालात में आपको मजबूत छवि दिख रही है? अभी नहीं दिख रही है, वही मैं कह रहा हूँ, अभी डेंट लग गया है। और मजबूर वो उसी दिन होगा जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। उनको भले ही ये लगा होगा कि हम रिकॉर्ड बना लेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन उनकी मजबूर छवि दिखाई दे रही थी साफ साफ। वो जब शपथ ले रहे थे और संविधान को माथे से लगा रहे थे, तो उस समय उनकी मजबूरी जो उनके चेहरे से झलक रही थी कि हम किस तरीके से सरकार बना रहे हैं। और वो आगे भी कितने दिनों तक चलेगी, उस पर भी तरह तरह की बातें चल रही हैं कि कब तक उनके शर्तों को नहीं मानेंगे तब तक वो चल रहा है। क्योंकि जो लोग इनके साथ गठबंधन में हैं, उनकी छवि कैसी है वो सभी लोग जानते हैं। अब एक चीज, सुप्रीम कोर्ट पर अभी अमित जी जो उंगली उठा रहे थे, मैं ये कहना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क के लिए आदेश नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट खुद बोली है कि प्रेस जो ग्रेस मार्क सिस्टम पर उसने खुद उंगली उठाया है कि ये जो ग्रेस मार्क दिया गया है वो कैसे दिया गया है। ठीक है, इस पर आप जानकारी लेकर के आइए। पहले कोर्ट ने ही आदेश दिया है, एनटीए को भी और केंद्र सरकार को भी आदेश दिया है कि 8 जुलाई तक आपने अगर जरा सा भी गलती करी है या आपने कहीं से भी कोई भी किसी तरीके का आपने इसमें गलत निर्णय लिया है, तो वो आप आकर के यहाँ पर मानिए इस चीज को कि आपने गलती करी है। तो इस चीज को आप पहले जानकारी लीजिए, उसके बाद फिर केंद्र सरकार वहां क्या जवाब देगी। सांसद की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, पहले कोर्ट में क्या जवाब देगी पहले ये सोच ले केंद्र सरकार। ठीक है, अमित तिवारी, जवाब देगी। अमित तिवारी जवाब दीजिए। जी नवीन जी, देखिए मैंने पहले 2 हिस्सों में, मेरे पहले वक्तव्य में प्रॉब्लम का बात किया, अब सॉल्यूशन की बात करता हूँ जी। देखिए अब सॉल्यूशन की बात करता हूँ। देखिए विपक्ष का काम है राजनीति करते रहना, उनको ये राजनीति मुबारक, वो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहती है, उनको ये खिलवाड़ कर रहे हैं, वो उनको उनकी आइडियोलॉजी वो मुबारक हो।
देखिए, हम अकाउंटेबल हैं छात्रों के प्रति, उनके अभिभावकों के प्रति। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से वर्मा जी ने कहा, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं। एक ऐसा आयोग का गठन होना चाहिए जो इन पूरे प्रक्रियाओं पे काम करे और उसको निरीक्षण करता रहे समय से समय तक। तो देखिए, वही काम तो सरकार ने किया है। आप देखिए, हम किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं? हम छात्रों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं, हम उनके अभिभावकों का, पेरेंट्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। इसके जैसे ही ये पूरा संज्ञान में आता है, हाई लेवल कमेटी बनती है, सीबीआई को सारा मामला रेफर होता है, एक्सपर्ट की टीम बैठती है। और एक्सपर्ट की टीम किसके लिए नवीन जी? एनटीए के स्ट्रक्चर को देखने के लिए, किस तरीके से एग्जाम का प्रोसेस है उसको एग्जामिन करने के लिए, और डेटा सिक्योरिटी के लिए कि ब्रीच कहां से हो रहा है, इस पर पूरा का पूरा इसको जांचने के लिए एक्सपर्ट की एक टीम का गठन हुआ है। और इस पूरे केस को एक लॉजिकल एंडिंग तक तो हमें पहुंचाना पड़ेगा ना, कि अपराधी कौन है, किन किन से इनका लिंक है, ये सारा चीज एक लॉजिकल एंडिंग तक पहुंचाना पड़ेगा। और जीरो एरर, अगली बार एग्जाम होगा आप देखिएगा जीरो एरर के साथ होगा, और ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे। बच्चों को एक भी चीज के ऊपर ऐसा शक ना हो कि मेरा कहीं पेपर लीक हुआ हो, या मेरा कहीं कोई क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज हुआ हो, कहीं बाहर समय से बाहर निकल गया हो। तो इस तरीके से इस चीज को करने के लिए सारा का सारा प्रकरण किया गया। 10 सेकंड और दीजिएगा। ठीक है, मैं अमित तिवारी जी आखिरी में यही कहना चाहूंगा, जो बात पार्टी कह रही है, आप कह रहे हैं, वो बात सरकार क्यों नहीं कह रही है? वो बात प्रधानमंत्री क्यों नहीं कह रहे, जिन पर पूरे देश को भरोसा है, जिनको पूरे देश ने वोट दिया है? ये बड़ा सवाल है। हो सकता है संसद में बोले, हो सकता है कानून बनने के बाद बोले, हम इंतजार करेंगे। आप सभी मानोगा बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधार में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र